हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। जैसे कि हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है और आज हमारा लास्ट मॉक टेस्ट का लास्ट ही पार्ट है। तो चलिए, आई होप हमने काफी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। वैसे तो आई होप वो आपको हेल्प कर रहे होंगे आगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई कुछ भी हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये हमारे 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब नेक्स्ट 25 हम करेंगे अभी। चलिए, टाइलोस अकर इन। टाइलोस क्या होता है? जब ना ड्राई कंडीशंस हो जाती है ना, ड्राई कंडीशंस हो जाएंगी, ड्रोट मान लो, ड्रोट हो गया। ठीक है, ड्राई कंडीशंस क्या होती है? ड्रोट आ जाना। फिर तब क्या होता है कि जैसे ये हमारे सेल्स हैं, हम बात कर रहे हैं जाइलम की, राइट? जाइलम की बात कर रही हूं मैं। ये है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। और यहाँ पे है जाइलम वेसल्स। अब क्या होता है, यहाँ से सेल बनना मतलब स्वेलिंग सी बनती है सेल की, और वो इस तरह से बनती है और इसको ब्लॉक कर लेता है पूरे, राइट? और ये क्या है? ये वॉल है किसकी? जाइलम वेसल्स की। अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये टाइलोज होता है। अब ये किस लिए बनता है? जैसे कि मैंने बताया, ड्राई कंडीशंस में क्या हो रहा है, पानी नहीं जा रहा है, इसको ब्लॉक कर लिया गया है, उसी कंडीशन में ये सारी चीजें होती है। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब ये जो ओवर ग्रोथ है, ये है किसकी वजह से? जाइलम पेरेन्काइमा के प्रोटोप्लास्ट की, रख लो। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट की ये ग्रोथ है सारी। उसके बाद ये वेसल्स हैं, तो ये वेसल्स वॉल्स हैं, यहाँ पे ये इस पूरे को ब्लॉक करिए। क्लियर? तो ये किसमें हो रहा है, किसकी बात कर रही हूँ मैं? जाइलम की, राइट? तो सेकेंडरी जाइलम इज द आंसर। नेक्स्ट, सिनजेनेसियस कंडीशन इज प्रेजेंट इन। सिनजेनेसियस कंडीशन क्या होती है? ये है हमारे एंथर्स, राइट? अब एंथर्स ऊपर वाले ये सारे फ्यूज है, बट इनके अगर हम फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट फ्यूज नहीं है, फिलामेंट फ्री है। ठीक है, बट ऊपर से ये एंथर्स फ्यूज है। फिलामेंट फ्री होना और एंथर्स फ्यूज्ड होना, ठीक है, इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? सिनजेनेसियस कंडीशन। और ये किस में हमारी देखी गई है? कंपोजिटिव फैमिली में। कंपोजिटिव का दूसरा नाम क्या है? कंपोजिटिव फैमिली का दूसरा नाम क्या है? एस्ट्रेसी। ठीक है, एस्ट्रेसी फैमिली। अब ऑप्शन में आपको एस्ट्रेसी भी हो सकता है, कंपोजिटिव भी हो सकता है, राइट? अब एस्ट्रेसी फैमिली की एग्जांपल्स क्या है? सनफ्लावर हो गया, और वो मैरीगोल्ड हो गया, गेंदा फूल। ठीक है, जो येलो कलर का सुंदर सा फूल होता है, वो सारे इसी में आते हैं। तो ये कंडीशन उनमें पाई जाती है। क्लियर? चलें फिर आगे। ओके, प्लांट विच बरीज इट्स ओन फ्रूट्स इज। अच्छा, ये इसको सोच लो कि ऐसा कोई प्लांट जो अपने ही फ्रूट्स को क्या कर दे? बरी कर दे। अच्छा, ये कंडीशन हमें किस में मिलती है? बरी मतलब जमीन में, ये जमीन में डाल दिया, ठीक है, जमीन में उनको बरी कर दिया। तो ये कंडीशन किस में मिलती है? मैंने तो मूंगफली में सुनी है ना? मूंगफली, पीनट, सब खाते हैं, सबको पसंद है। उसमें क्या होता है कि जो मूंगफली होती है ना, वो जमीन में उगती है, मतलब बरी कर देते हैं अपने फ्रूट को जमीन में, राइट? तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाता है? पीनट। और पीनट का जो साइंटिफिक नेम है वो है अरैकिस हाइपोगिया। क्लियर? नेक्स्ट, when the bark is stripped from a tree, the vital vascular tissue removed is the। जब bark क्या है? bark एक नॉन टेक्निकल टर्म है, ठीक है, प्लांट की जो स्टेम होती है, उस पे जो ग्रोथ होती है, उसके लिए एक नॉन टेक्निकल टर्म है। अब bark कहाँ से लेके कहाँ तक होती है? आउटर लेयर होती है फैलम, फैलम से लेके फ्लोएम तक जितना भी होता है ना, वो सारी bark है, राइट?
अब फ्लोएम तक अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ उन्होंने बोला कि बाघ अगर हम रिमूव करेंगे तो किसको भी रिमूव कर देंगे हम साथ में, फ्लोएम को। क्लियर? नेक्स्ट, पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल इज ड्यू टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड। पैराशूट मैकेनिज्म क्या था? पैराशूट क्या होता है? पहले तो जो उड़ रहा है ना, पैराशूट लगाते हैं ना, सुना होगा सबने। अब सीड डिस्पर्सल, सीड के लिए भी पैराशूट है। मतलब ये चीजें हमने बनाई है, इंसानों ने बाद में बनाई है, बट भगवान ने पहले ही नेचुरली उनको बना के भेजा है, राइट? अब वो चीजें जैसे एक आता है व्हाइट व्हाइट सा उड़ता उड़ता आता है, इस तरह का कुछ है ना, हम उसको उड़ाते भी हैं। अब वो क्या है, एक पैराशूट ही है, अपने आप ही उड़ता रहता है, वो नेचुरल पैराशूट बना रखा है उसमें। तो वो क्या है, एक मैकेनिज्म है फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल का। वो सीड है एक, उसके डिस्पर्सल का एक मैकेनिज्म है। तो इस कंडीशन को, जब ये कंडीशन होती है तब उसको बोल देते हैं पेपर्स। एक टेक्निकल टर्म है उसके लिए, पेपर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। पहले तो सेल थ्योरी होती क्या है? सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दे रखी थी, श्लीडन एंड श्वान। अगर हम श्लीडन की बात करें तो श्लीडन क्या है, जर्मन बॉटनिस्ट है, while श्वान इज जर्मन जोलॉजिस्ट है। ठीक है, अब सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बोला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, कि सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने हुए, मतलब लेस देन सेल इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, all living organisms are composed of cell. Next, cell is basic functional and structural unit of life. Cell is basic functional and structural unit of life. राइट? अब एक साइंटिस्ट आए, अब ये दोनों क्या नहीं बता पाए कि सेल, जो नए सेल्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, ये दोनों ये नहीं बता पाए। अब हमें तो ऐसा लग रहा है यार इतनी सी बात नहीं बता पाए, बट जब डिस्कवरी होती है, जब पूरी रिसर्च होती है, तो वो उनको ही पता है जो रिसर्च कर रहे हैं। वो डिफिकल्ट चीज है किसी चीज की रिसर्च करना, मतलब दिन रात उसके बारे में सोचना पड़ता है, बहुत सारे इक्विपमेंट, सब कुछ, पूरी पावर लगती है किसी चीज की रिसर्च करने के लिए। बट इन्होंने इतना बताया, ये भी काफी था उस टाइम के लिए। उसके बाद आए रिडोल्फ विर्चो। रिडोल्फ विर्चो ने बताया कि सेल, जो नए सेल बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं। तो ही गेव अ स्टेटमेंट, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑल न्यू सेल्स, ऑल छोड़ो, न्यू सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। एंड अगर जनरली लेते हैं तो हम बोलते हैं श्लीडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी है, बट यहाँ श्लीडन तो है बट श्वान कहीं नहीं दिख रहा, तो इसलिए नन ऑफ दीज, तो इसलिए नन ऑफ दीज आ जाएगा, राइट? चलिए आगे। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन ऑटोलिसिस of protoplasm and its main constituent as a result of injury or starvation, the name suicidal bags is often used for. सुसाइडल बैग्स की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है ना, हमने बचपन से वही पढ़ी है, बट वो सुसाइडल बैग्स है क्यों, पहले तो ये जानते हैं। मान लो कोई बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, या कोई सेल खराब हो गई, कोई सेल खराब हो गई, इन्फेक्ट हो गई, और वो दूसरे सेल को भी इन्फेक्ट कर सकती है, तो ये सेल क्या करेगी, अपनी ही डेथ करवा देगी। इस सेल का एक ऑर्गन जिसका नाम है लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स क्या करेगा, इस सेल की ही डेथ करवा देगा। ठीक है, ताकि बाकी सारे सेल्स अफेक्ट ना हो। अगर मान लो किसी बैक्टीरिया ने भी अटैक कर दिया तब भी ये एनगल्फ कर जाएगा। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। ठीक है, लाइजोसोम को सुसाइडल बैग्स बोला जाता है, राइट? चले आगे।
तो हमारा आंसर है लाइसोसोम्स। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ ग्लाइओक्सिसोम इन अ प्लांट सेल इज। ग्लाइओक्सिसोम्स की अगर हम बात करें तो ग्लाइओक्सिसोम्स है क्या है, परोक्सिसोम्स है। एक सेकंड दो। चलिए नेक्स्ट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए, द मेन फंक्शन ऑफ ग्लाइओक्सिसोम इन अ प्लांट सेल इज। अच्छा, ग्लाइकोसोम क्या है, एक टाइप के परोक्सिसोम है। ये क्या करते हैं, जितने भी फैट सेल्स होंगे या कुछ भी होंगे, ठीक है, लिपिड्स होंगे, तो उन सबको ये क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं। जैसे कि अब फैट कहाँ स्टोर होता है, किसमें, जैसे सनफ्लावर ऑयल, मतलब ऑयल वाले जितने भी है ना हमारे, उनमें सब में इनका काम होता है। ठीक है, जितने भी ऑयल वाले, जैसे सनफ्लावर का ऑयल बनता है, सोयाबीन ऑयल होता है, तो ये इन सब में काम आता है कौन, ग्लाइकोजिसोम्स। ठीक है, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए। अब इन सेल प्रोटोप्लाज्म डज नॉट इंक्लूड। किसी भी सेल में प्रोटोप्लाज्म क्या नहीं इंक्लूड करता। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, पहले तो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का पूरा हिस्सा इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, ठीक है, बट एक्सक्लूडिंग सेल वॉल। सेल वॉल को एक्सक्लूड करना, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। बट साइटोप्लाज्म क्या है, ये जो सेल के अंदर ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म में क्या नहीं आया, सेल वॉल नहीं आया। क्लियर। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू ग्रो इन अ कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड। किसी भी सेल की एबिलिटी, ताकि वो पूरे प्लांट में ग्रो करे। अच्छा, अब अगर हम एबिलिटी की बात करें तो सेल अगर एक है, वो पूरे प्लांट में ग्रो कर जाए, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, एक वर्ड। अच्छा, टिश्यू कल्चर से कंफ्यूज नहीं करना है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, वो एक कंडीशन में उगाया जाता है, हाँ, उसमें भी हम वो एक टिश्यू लिया जाता है, बट यहाँ पे एक सेल की होती है। जैसे अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो जाइगोट ऐसा सेल है जिससे सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे बनते हैं। तो इस सेल को हम बोल देते हैं टोटीपोटेंट, मतलब टोटल पोटेंसी है इसकी पूरा सेल बनाने की। राइट, सेम विद प्लांट्स। अब प्लांट के साथ क्या है कि एक कोई भी ऐसा सेल जिससे पूरा प्लांट बन जाए, उसको हम बोलेंगे टोटीपोटेंसी। ठीक है, टोटल पोटेंशियल है उसके पास पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो करने का। राइट, चलते हैं आगे। विच सेल ऑर्गेनेली इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स। अब प्लांट में कौन सा सेल ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो है ही प्लांट का फीचर। राइट, सेंट्रियोल, इसके बारे में बताती हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, ये सारा कुछ पाया जाता है। गोल्जी अपरेटस भी पाया जाता है, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। सेंट्रियोल की जगह प्लांट के पास पहले ही माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो सेंट्रियोल्स की जगह काम करता है। सेंट्रियोल्स किस में हेल्प करता है, एक्चुअली स्पिंडल फाइबर्स के अरेंजमेंट में। स्पिंडल फाइबर्स कब क्या होते हैं, जैसे ये हमारा सेल है, तो यहाँ पे जब डिवीजन होगी तो इस तरह से क्रोमोसोम को ये अरेंज करता है ना, तो सेंट्रियोल यही है, इस तरह से एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं जो इनको अरेंज करते हैं। ठीक है, फिर क्रोमोसोम जो भी आगे, जैसे हमारी मान लो ये है मेटाफेज स्टेज, तो ये स्पिंडल फाइबर्स अरेंज होते हैं ना इस तरह से, सेंटर में बिल्कुल इस तरह से। और उसके बाद एनाफेज में क्या होता है कि वो अपनी पोल्स की तरफ चल जाते हैं, तो ये स्पिंडल फाइबर्स ही इनका अरेंजमेंट टोटल करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो सेंट्रियोल को, प्लांट्स को सेंट्रियोल की जरूरत नहीं है क्योंकि उनमें क्या है, माइक्रोफाइब्रिल्स पहले से प्रेजेंट होते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 1 to 5% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन कहाँ होती है? अगर हम ट्रांसपिरेशन की बात करें, सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन कहाँ होती है? स्टोमेटा में। ठीक है, स्टोमेटा में 90% ट्रांसपिरेशन होती है स्टोमेटा के साथ, मोर देन 91। ठीक है, उसके बाद लेंटिकुलर सेल्स के स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ पे, तो लीफ में सबसे ज्यादा होती है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहाँ होती है? स्टेम वगैरह पे लेंस शेप्ड कुछ इस तरह से सेल्स होते हैं। ठीक है, लेंस शेप्ड सेल्स, यहां से भी ट्रांसपिरेशन होती है, और ये कितनी होती है? 1 to 5%। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल से भी होती है, ये होती है 5 to 10। क्यूटिकल क्या है? एक वैक्सी लेयर है। ठीक है, एक वैक्सी लेयर है लीफ के सरफेस पे। ठीक है, लीफ के सरफेस पे एक वैक्सी लेयर है, उसको क्यूटिकल बोलते हैं, वहां से भी ट्रांसपिरेशन होती है। बट 1 to 5% कहां से होती है? लेंटी सेल से। लेंस शेप्ड सेल्स होते हैं स्टेम्स पे, वुडी पार्ट्स पे होती है जनरली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या? इसमें एक्सप्लेन किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया था, जैसे ये मान लो प्रोटीन्स है, और ये है लिपिड्स हमारे, और लिपिड्स की बाइलेयर, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, और प्रोटीन्स इसमें फ्लोट कर रहे होते हैं, ये प्रोटीन्स है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन्स है इन बिटवीन। ठीक है, ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मतलब ये स्टेशनरी नहीं है, ये फ्लूइड की तरह है, और मोज़ेक एक पैटर्न सा बनाते हैं, राइट, एक पैटर्न बना रहे हैं। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अभी तक। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टिल नाउ, और ये दो साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है सिंगर एंड निकोल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलील्स आर। एलील्स की अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम पर ये एक जीन यहाँ होगा, मतलब एक जीन यहाँ होगा। मान लो ब्लू कलर आई का जीन यहाँ है, और ब्लैक का यहाँ है। ठीक है, तो इस तरह से ऑल्टरनेट फॉर्म्स होंगी इनकी, राइट। एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, ऐसा ही चलता है ना। तो ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स को क्या बोल देते हैं? एलील्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स आर नोन एज। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है, अब इस तरह से क्रोमोसोम पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है ना। ठीक है, तो इनको बोल देते हैं, इनके लिए एक टर्म होती है क्रोमोनीमा, राइट, क्रोमोनीमा। नेक्स्ट, द कोकोनट एंड मैंगो फ्रूट्स आर। कोकोनट एंड मैंगो फ्रूट्स की बात करें तो इनके जो मीजोकार्प, जिनकी मीजोकार्प एडिबल हो, ठीक है, और आउटर वाली हार्ड, मतलब सबसे इनर वाली हार्ड हो और आउटर वाली फाइब्रस हो। जैसे मैंगो की अगर हम सीड की बात करें, तो क्या होता है उसके सीड को, मतलब एंडोकार्प फाइब्रस होती है उसकी। ठीक है, और मीजोकार्प एडिबल होती है। मीजोकार्प एडिबल किस में होती है? कोकोनट में भी एडिबल होती है, और मैंगो में भी, दोनों में मीजोकार्प एडिबल होती है। तो इस वाले फ्रूट को जिनकी मीजोकार्प एडिबल होती है, उनको ड्रूप बोल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोरोसिस इन लीव्स इज ड्यू टू। क्लोरोसिस क्या होता है वैसे? क्लोरोसिस होता है येलोइंग ऑफ लीफ। लीफ में जब ये होता है, वो कब होता है? जब न्यूट्रिएंट्स की एक तो कमी होती है, जैसे मान लो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो गई, तब भी ये होगा। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी प्लांट में, तब भी क्लोरोसिस हो सकता है। ठीक है, ऊपर से मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए, तब भी क्लोरोसिस होता है, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का बहुत जरूरी पार्ट है, और क्लोरोफिल ही नहीं बचेगा तब भी क्या होगा? येलोइंग ऑफ लीफ। तो जब कुछ मिनरल्स नहीं होते, उससे मेन सिम्टम क्या होता है? क्लोरोसिस ऑफ लीफ। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू
कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इनमें एसिटाइल को ए एक कॉमन है। एसिटाइल को ए कहाँ से बन रहा है, पायरुवेट से बन रहा है, जो ग्लाइकोलिसिस में हो रहा था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से बनता है ना पायरुवेट, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, राइट। अब एसिटाइल को ए ये कहाँ यूज होता है, आगे C3 साइकिल में जाके पायरुवेट से कन्वर्ट होता है और C3 साइकिल में यूज होता है। फैट मेटाबॉलिज्म में भी वहीं पे ये काम आता है। तो एसिटाइल कोए हमारा आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज। C4 प्लांट की बात करें तो C4 प्लांट्स हमें पता है हाईली एफिशिएंट प्लांट्स हैं, हाईली एफिशिएंट प्लांट्स है, राइट। C3 प्लांट्स से कितनी ज्यादा क्वालिटीज हैं C4 प्लांट्स में, क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन में बहुत सारी एनर्जी फालतू में चली जाती है और इसीलिए ये इनका मैकेनिज्म होता है उसको अवॉइड करने का। C4 प्लांट्स की एग्जांपल दे देती हूँ, मेज हो गया, शुगर केन हो गया। और इसमें अगर C4 प्लांट्स की हम बात करें तो इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, जिसको फर्दर कन्वर्ट किया जाता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है और इसको भेज दिया जाता है फिर बंडल शीथ सेल्स में। क्लियर, बंडल शीथ सेल्स में इसको भेज दिया जाता है। तो हमारा आंसर है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। नेक्स्ट, इन ग्लाइकोलिसिस द प्रोडक्ट आर पायरुविक एसिड एंड। ग्लाइकोलिसिस की हम बात करें तो ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड, एंड प्रोडक्ट क्या है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से एक तो पायरुविक एसिड के साथ साथ एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, NADH2 मॉलिक्यूल बनते हैं और वाटर, ये सारी चीजें भी साइड बाय साइड बनती है। क्लियर, तो हमारा आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट, वाटर प्लांट्स यूजुअली हैव। अच्छा, अब अगर हम बात करें वाटर प्लांट्स की, तो वाटर प्लांट्स में क्या होता है, अगर पानी प्रेशर से आए ना तो उनमें वो पानी, अच्छा हाँ, तो वो पानी क्या कर सकता है, इनके लीव्स को तोड़ भी सकता है। ठीक है, इसीलिए, और उनको क्या चाहिए होता है, कुछ ऐसे टिश्यूज भी चाहिए होते हैं जिनमें क्या हो, एयर स्पेसिस हो। एयर स्पेसिस होगी तभी प्लांट सरवाइव कर पाएगा, राइट। एयर स्पेसिस, जो वाटर प्लांट्स है उनके एयर स्पेसिस का वाला जो टिश्यू होता है वो एक स्पेशल मैकेनिज्म देता है ताकि वो वाटर में इजीली सरवाइव कर सके। तो एयर स्पेसिस वाले टिश्यू को हम बोलते हैं एरेनकाइमा, और ये हेल्प करता है प्लांट को ताकि वो वाटर कंडीशंस में भी अच्छे से रह सके। क्लियर। नेक्स्ट, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। सॉइल इरोजन क्या है, रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल, रिमूवर ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉइल इरोजन। क्लियर, सॉइल इरोजन बोलते हैं हम रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल। अब ये कैसे हम रोक सकते हैं, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग से क्या होगा, प्लांट खत्म होगा। ओवरग्रेजिंग होता है जैसे कैटल बहुत ज्यादा घास, मतलब घास को उगने ही ना दे और खाते रहे। रिमूवल ऑफ वेजिटेबल कवर, वेजिटेबल कवर, वेजिटेशन कवर आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम वेजिटेशन को हटा दें, मतलब प्लांट्स को हटा दें, तब भी तो सॉइल इरोजन ही होगा। एफोरेस्टेशन, प्लांट्स लगाने से हो सकता है कि हम उसको बचा सकें। अब वो कैसे बचाएंगे प्लांट्स लगाने से, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनको पकड़ के रखती है, सॉइल को पकड़ के रखती है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि सॉइल अच्छे से रहती है। सॉइल इरोजन, उसकी अपर लेयर कभी रिमूव नहीं हो सकती अगर वहां पे प्लांट्स प्रेजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट, न्यूमेटोफोर्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन। न्यूमेटोफोर्स होते क्या है, पानी में ऑक्सीजन की कमी है, अंदर सेलीन कंडीशंस है और पानी है, सेलीन वाटर है मान लो, ठीक है, और पानी है, दलदल है, कुछ भी है। अब प्लांट की जो रूट्स हैं उनमें कमी आ जाएगी ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लांट्स की रूट्स एक मॉडिफिकेशन करेंगी जो अपने आप को एंटी ग्रेविटी चलाएंगी, मतलब ऊपर की तरफ, उसको बोल देते हैं न्यूमेटोफोर्स। और ये कॉमन है मैंग्रोव प्लांट्स में। मैंग्रोव प्लांट्स की एग्जांपल है राइजोफोरा।
क्लियर, राइजोफोरा उसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट, द फर्स्ट लिंक इन एनी फूड चेन इज ऑलवेज अ ग्रीन प्लांट सिंस, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स क्यों है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही तो सब कुछ बनाते हैं। खाना कौन बना रहा है, ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफ्स है, इनके पास फोटोसिंथेसिस होती है, खाना बनाने की कैपेबिलिटी है, तो ग्रीन प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करते हैं, जिसको आगे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंडेंट है, ग्रीन प्लांट्स पे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है 1, ग्रीन प्लांट्स अलोन हैव द कैपेसिटी टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड। बिल्कुल, देयर आर ओनली अ फ्यू कार्निवोरस एनिमल्स, नहीं, प्लांट्स आर फिक्स्ड टू, नहीं, प्लांट्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, फूड चेन आर मेट ओनली विद इन द, फूड चेन्स आर मेट विद ओनली इन द। अच्छा, अब फूड चेन्स की अगर हम बात करें तो फूड चेन्स कहाँ कहाँ होती है, सी में भी तो चलती है। फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, सी प्लांट्स, उसके बाद जू प्लैंक्टन्स आ गए, जू प्लैंक्टन्स के बाद क्या आ गई, हमारी फिश आ गई, फिश के बाद पाइसीवोरस फिश आ गई, तो ये क्या है, फूड चेन ही है, पाइसीवोरस फिश। ठीक है, अब ये सी में हो रहा है, सिटीज में भी तो होता है, फूड चेन तो हर जगह चल रही है, फॉरेस्ट में तो चलती है, तो इन ऑल दीज प्लेसेस। चलिए, फिर इसी के साथ हमारा मॉक टेस्ट नंबर 10 खत्म होता है, और आपको काफी हेल्प मिली होगी इन मॉक टेस्ट से। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको काफी हेल्प मिलेगी। और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।